ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। पिछले क्लास में हम लोग श्लोक नंबर 35 देख रहे थे, 11वें अध्याय का। एतत् श्रुत्वा केशवस्य एतद वचनम श्रुत्वा, अर्जुन ये नियम को बहुत अच्छी तरीके से समझ गया कि यहाँ पर सब कुछ धर्म और कर्म के नियम के अनुसार चल रहे हैं। बहुत स्पष्ट है ये। आप भगवान को दोष नहीं दे सकते इसके लिए। आप भगवान को नहीं बोल सकते आप निर्दयी हैं, करुणावान नहीं हैं। अगर हम ऐसा बोलते हैं ना, ये हमारी सोच है, हमारी धारणा, हमारी दृष्टि जो हमने बनाई। सच में क्या है, भगवान कभी निर्दय नहीं है। भगवान करुणावान है। और कैसे करुणा करते हैं, इस नियम का पालन करवा के। तो उसमें लगेगा वो हमारा जजमेंट है, उसमें लगेगा कि देखो भगवान कितने निर्दय हैं। लेकिन हमको यहां पर देखना चाहिए कि चलो कोई पाप का फल भी आया ना, कोई भगवान ने निर्दयी होकर हमको ये कुछ भी दिया ना, तो एक पाप नष्ट हो गया, जीवन अच्छा हो जा रहा है। भगवान बोलते हैं मैं ये पूरी दुनिया को लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार चलाता हूं, कर्म के सिद्धांत के अनुसार चलाता हूं। किरीटी वेपमानः, अर्जुन जो था वो कांप रहा था। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति जो होता है वो उसको कर्म के सिद्धांत का मार्ग झेलना पड़ता है, वो उससे भाग नहीं सकता। जिस तरह से इस धरती पर हम गुरुत्वाकर्षण के नियम से छूट नहीं सकते, भाग नहीं सकते, उसी तरीके से यहां पर लॉ ऑफ कर्मा है, कर्म का सिद्धांत है, ना छूटने वाला, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की तरह। और यहां प्रश्न नहीं उठता आप चाहे पसंद करें या ना करें, आपको पसंद हो या ना हो। आपको यहां ना बहुत परिपक्व हो जाना चाहिए ताकि इस नियम को आप पसंद करने लगे। क्योंकि इस नियम को अगर ना पसंद करेंगे तो नियम कानून तो बदलने वाला नहीं है, हमको भुगतना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि गुरुत्वाकर्षण का नियम ना हमको खींच रहा नीचे, हमको खींच रहा है, हमको परेशानी हो रही है, हमको तो इसको ना स्वीकार करना सीखना पड़ेगा। इसी को बोलते शरणागति। तो शरणागति जो है, यहां पर एक अभिव्यक्ति है, शारीरिक अभिव्यक्ति है, मानसिक अभिव्यक्ति है। जो बौद्धिक ज्ञान हमको मिला है उसके कारण से, ये बौद्धिक ज्ञान जिसके कारण से हमने ये कर्म का सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है, इसलिए वेपमाना, अर्जुन कांप रहा था, भगवान को बार बार नमस्कार कर रहा था। कृतांजलि ही वेपमानः किरीटी, हाथ जोड़कर मुकुटधारी, कृतांजलि यानी मुकुटधारी। नमस्कार क्या संकेत दे रहा है? यही कि अपनी इच्छा शक्ति को हम शरणागत कर रहे हैं धर्म के अनुसार, कर्म के सिद्धांत के अनुसार। तो ये करने के बाद, नमस्कार करने के बाद भूय एवः, अब बार बार कर रहा, बार बार नमस्कार करने, भीत भीत, अर्जुन भयभीत हो गया। क्यों? क्योंकि कर्म का सिद्धांत इतना शक्तिशाली है कि कर्म के सिद्धांत के सामने ना हम लोग छोटे से जीव दिखाई देते हैं, हमारा छोटापन वहां नजर आने लगता है, हमारा व्यक्तित्व का छोटापन। हम कितने असक्षम है ये कर्म का सिद्धांत हमको बता देती है संसार में। इसलिए अर्जुन कांप रहा था। शुरू शुरू में ये होगा,
लेकिन जितना ज्यादा हम मैच्योर होते जाएंगे, परिपक्व होते जाएंगे, वो हमारे लिए प्राकृतिक होते जाएगा। और इसी को भक्ति बोलते हैं। भक्ति का पकना क्या है? भय चला जाएगा। भय इसलिए चला जाएगा, इसलिए नहीं चला जाएगा कि समस्या चला गया। भय इसलिए चला जाएगा क्योंकि हमने सीख लिया है कि इन समस्याओं के बीच हमको कैसे रहना है। कर्म के सिद्धांत की गड़गड़ाहट के बीच हम कैसे शांत रह सकते हैं। इसी कर्म के सिद्धांत के अनुसार लोग यहां बिछड़ जाते हैं। इसी कर्म के सिद्धांत के अनुसार शरीर बूढ़ा होते जाता है, शरीर कमजोर होते जाता है। ये सारी चीजें हमको स्वीकार करना सीखना चाहिए। और अर्जुन जो नमस्कार कर रहा था ना, इसी का संकेत था कि वो इसको स्वीकार कर रहा है। इसलिए भीत भीत, बहुत भयभीत होकर, सगदगदम, रूंधे हुए गले से। क्यों? क्योंकि ना वो इसको ना निगल नहीं पा रहा है। ये चीज जो उसने देखा उसको आत्मसात नहीं कर पा रहा है। क्योंकि याद रखिए, अर्जुन को जो परिपक्वता मिली थी ना, वो आर्टिफिशियल था, अप्राकृतिक था। परिपक्वता का कारण कौन थे? कृष्ण भगवान ने चमत्कार करके दे दिया। ये ऐसे ही था जैसे ना केमिकल में आम को पकाया जाता है, डब्बे में रखकर उसको पकाया जाता है, तो अप्राकृतिक रूप से आम पक गया है, उसका टेस्ट अलग होगा। लेकिन जो पेड़ में आम पकता है ना, उसका टेस्ट अलग होगा। अंतर है। अर्जुन का जो यहां पर विश्व रूप देख रहा था, जो सराहना था, वो उसके प्राकृतिक पकने से नहीं आया था। कृष्ण भगवान ने उसको आर्टिफिशियली दिव्य चक्षु दिया था। और आर्टिफिशियल दिव्य चक्षु ज्यादा दिन तक काम नहीं करता। यहां पर अगर हम कर्म योग अपनी साधना करके दिव्य चक्षु प्राप्त करते हैं तो वो हमेशा रहेगा और ये भय भी नहीं रहेगा। इसलिए रूंधे हुए गले से और बहुत घबरा कर अर्जुन बार बार नमस्कार कर रहा था भगवान को, और भगवान को संबोधित करता है 36 नंबर श्लोक में। क्या बोलता है? अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या, जगत् प्रहर्षत्यनुरज्यते च, जगत् प्रहर्षत्यनुरज्यते च, रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति, रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति, सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः, सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। तो अर्जुन अपनी प्रतिक्रिया जारी रखता है। ये तीसरा चरण है अर्जुन की प्रतिक्रिया का। और ये चरण क्या है? भक्ति और शरणागति का। पहला चरण क्या था? आश्चर्य का, अद्भुतता का। दूसरा चरण क्या था? दूसरे चरण में अर्जुन डरता है। अब ये फाइनल चरण आ रहा है जिसमें अर्जुन सरेंडर करता है, शरणागति करता है। लेकिन फिर भी ना डर और भय ना लटक रहा है पीछे में उसके, थोड़ा थोड़ा ना लटकन 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 टाइप का है। ये डर जाता नहीं, क्योंकि जब तक हम संकुचित मन के हैं, ये दुनिया ना हमारे लिए डर का स्रोत रहेगी। जब हम अपने मन का विस्तार कर देते हैं, इस संपूर्णता को समग्रता के साथ इसको सराहने के लिए, ये जो दुनिया का सृष्टि का जो नियम है उसको सराह लेते हैं समग्रता के साथ, तब जाकर ना ये भय और असुरक्षा चला जाता है और हम उससे परे निकल जाते हैं। और सचमुच में बोले तो वेदांत के अनुसार विश्व रूप दर्शन करने के बाद ही, उसको सराहने के बाद ही हम ना निर्गुण ब्रह्म में जा सकते हैं। एक रूप भक्ति करते करते एक व्यक्ति को ना नेसेसरली, अनिवार्य रूप से विश्व रूप में आना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, सराहना करना पड़ेगा।
ये जो सृष्टि में कर्म का नियम है उसको सराहना पड़ेगा, धर्म अधर्म का नियम है उसको सराहना पड़ेगा। प्रश्न नहीं उठता कि ना आप इसको लांघ कर आगे निकल जाएंगे, चलो इसको छोड़ कर निकल जाते हैं और अहम ब्रह्मास्मि बोलने लगते हैं। ये कहानी काम नहीं करेगा। किसी तरह अगर आप इसको टाल भी देते हैं ना और किसी प्रकार बैकडोर से वेदांत में आ जाते हैं और बार बार यहाँ दोहराते हैं हम ब्रह्मास्मि, हम शुद्धोस्मि, हम बुद्धोस्मि, तो ये ना सिर्फ मुंह की लहर लहर होगी, यानी लिप सर्विस होगा। हृदय में तो डर बना हुआ रहेगा। अगर आप डर को जीतना चाहते हो, अगर आप असुरक्षा को जीतना चाहते हो, तो ना आपको अनिवार्य रूप से आपके मन को ना विस्तारित करना पड़ेगा, समग्रता से पूरी सृष्टि को देखना पड़ेगा। जितने भी सृष्टि में नियम है उसको देखना पड़ेगा, सिर्फ भौतिक ही नियम नहीं, नैतिक नियम भी। और ये सिर्फ इस जन्म तक नहीं है, पिछले कई जन्मों तक है। एक व्यक्ति के रूप में आप इसको देखते हैं। आप इस नियम से भाग नहीं सकते। अगर इस नियम से आप भागना चाहते हैं ना, इससे परे निकलना चाहते हैं, तो एक ही तरीका है, अहंकार से परे निकल जाइए, निर्गुण ब्रह्म में आ जाइए। लेकिन आप अहंकार से परे कब निकल सकते हैं? जब आपको विश्व रूप का दर्शन हो, तब उसके आगे। अहंकार ना उस समय परिपक्व होता है, विकसित हो जाता है और वो गिरता है। जिस तरह से एक केला का छिलका होता है ना, उसको पकना पड़ता है निकलने के लिए, तभी जाकर वो वहाँ से निकल सकता है। उसी तरीके से अहंकार को भी पकना पड़ेगा। पकने के बाद, अहंकार पकने के बाद, और अहंकार पकता कैसे है? विश्व रूप का दर्शन करने के बाद। और एक बार विश्व रूप का दर्शन हुआ, अहंकार पक गया, वेदांत क्या करेगा? वेदांत का ज्ञान चुपचाप ना उस फल को तोड़, उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र, एक मंत्र का जप करने से आप मृत्यु से नहीं निकल जाएंगे, खाली मंत्र का जप करते रहिए। इसमें बहुत बड़ा अर्थ दिया हुआ है, अर्थ छिपा है कि किस तरह से निकलना है मृत्यु से बाहर। बिना पके हुए आप कभी भी अहंकार से परे नहीं जा सकते। और पकने का तरीका है विश्व रूप का दर्शन। इसलिए अर्जुन बोलता है यहाँ पर, हे कृष्ण, अब मैं समझ गया हूं कि क्यों बड़े बड़े महात्मा लोग ना आपके विश्व रूप को सराह रहे हैं। परिपक्व लोग जो हैं, ऐसे लोग जिसको समग्रता वाली दृष्टि मिल गई है, अब मैं समझ जा रहा हूं कि क्यों ऐसे लोग ना आपके विश्व रूप को सराह ले रहे हैं। हम समझ सकते हैं कि किस तरह का संकुचित मन वाले ऐसे लोग हैं। इसीलिए तो वो विश्व रूप से डर रहे हैं। देखिए, सचमुच में जब हम ना संकुचित मन के रहेंगे ना, तो यहाँ पर समस्या क्या है? यहाँ तक कि जो ये धर्म है ना, धर्म भी आपके भय का कारण बन जाएगा, भगवान भी आपके भय का कारण बन जाएगा। आप डरेंगे, नहीं हमने ये गलती कर दी तो भगवान हमारा नाक काट देंगे, नहीं हमने ये गलती कर दी तो भगवान हमारा ना जीभ काट देंगे। हम जब बचपन में थे ना, तो हमारे माँ बाप ऐसे ही डराते थे। वो लोग बोलते थे, देखो ना तुम्हारा नाक काट देंगे ऐसा करोगे तो, उसमें लाल मिर्च वाला पाउडर डाल देंगे नाक के अंदर। और ऐसा क्यों करेंगे ये तो मुझे नहीं पता लेकिन नाक काट के उसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे तो ना ये धर्म भी ना स्रोत बन जाता डर का, भगवान भी स्रोत बन जाते डर का, अगर हमारा अहंकार पकता नहीं है। इसलिए अर्जुन बोलता है, हे कृष्ण, अब हम समझ गए कि क्यों ना छोटे संकुचित मन वाले लोग आपसे डर रहे हैं, और किस तरह से ये बड़े मन वाले, विस्तारित परिपक्व मन वाले लोग, जो लोग हैं ना, आपको देख के खुश हो रहे हैं, सराह रहे हैं कि वाह क्या विश्व रूप का दर्शन। इसलिए हे ऋषिकेश तव प्रकृतिया, हे ऋषिकेश, आपकी महानता का गुणगान करते हुए विश्व रूप, तव विश्व रूपस्य प्रकृतिया जगत प्रहर्षति। ये जो मैच्योर, जो परिपक्व लोग हैं, प्रहर्षति,
उसमें रमन करते हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, हाँ? क्योंकि देखिए समग्रता से जब आप किसी चीज को देखेंगे तो उसकी सुंदरता जो है ना बहुत श्रेष्ठ है। आप जो ये छोटे छोटे आनंद प्राप्त करते हैं अपनी इंद्रियों से, उससे भी ये श्रेष्ठ है। यहां पर जो कुछ एक लोगों के साथ हम आसक्त हो जाते हैं, हमेशा कुछ एक लोगों के साथ आसक्त हो जाना, कुछ बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ, मजा तो मिलता है लेकिन डर भी है। बच्चों को क्या होगा, वो चले जाएंगे तो क्या होगा। तो ये जो संकुचित मन आसक्ति वाला है ना, वो आपको ना सुख दुख दोनों देता रहेगा। हर समय आपके मन में तनाव होगा, चिंतित रहेंगे। लेकिन जो ये आनंद जो कि पैदा होता है अनासक्त होने पर कुछ एक लोगों को, और वो समग्रता का आनंद ले पाते हैं, उसको सराह पाते हैं, तो ये जो आनंद है ना, ये पूरी तरह से अलग आयाम का है। और ये जो आनंद है ना कुछ लोगों को होता है, और ये इसको मैं सराह पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि संवेदनशील होकर हम देख पा रहे हैं। इसलिए जगत में ये जो परिपक्व लोग हैं, प्रहर्षति, वो उसमें न रमन करते हैं, अनुरज्यते, और वो आसक्त हो जाते हैं विश्व रूप से। छोटी मोटी एक दो लोगों से आसक्ति रखोगे, अपने रिश्तेदार से, अपने प्यारे लोगों से, घर बार में अगर, तो वो आपको डराएगा। लेकिन वही आसक्ति आप बड़े से रखो, तो समग्रता से उस भगवान का विश्व रूप दर्शन, उसे आसक्ति रखो ना। अगर मुझे आसक्ति रखना ही है तो ना क्या करना चाहिए हमको? या तो पूरी तरह से आसक्ति रखना चाहिए या जीरो आसक्ति रखना चाहिए। एकदम कोई आसक्ति नहीं रखना चाहिए। जीरो आसक्ति आप ब्राह्मण हैं, पूरी तरह से आसक्ति आप ईश्वर है। दोनों में संसार नहीं है। लेकिन हमारी समस्या क्या है? हमारा जीरो आसक्ति भी नहीं है, ना ही सभी लोगों के साथ आसक्ति। पूरा दुनिया से आसक्ति करो ना, ईश्वर बन जाओगे। एक दो लोगों से क्या करो? और किसी से मत रखो तो ब्राह्मण बन जाओगे, आत्मा, उसमें भी भय नहीं है। लेकिन कुछ सेलेक्ट फ्यू से कि एक दो लोग है जिससे मुझे आसक्ति है, तब ना हम भुगते। ये कुछ एक आसक्ति जो है ना, वो मुझे भुगताता है, जीव बनाता है। ईश्वर का कोई संसार नहीं है और ब्रह्म का भी कोई संसार नहीं है। जीव जो है वो महासंसारी है। और जगत प्रहर्षते अनुरज्यते च रक्षांसी, ये जो राक्षस लोग हैं, जो भगवान के इस धर्म का पालन नहीं करते हैं, उसको सराहते नहीं है, वही डर रहे हैं। वही भगवान आपसे डर रहे हैं। अब देखिए, पुलिस से कौन डरेगा? मैं पुलिस से क्यों डरूं अगर मैं नियम का पालन कर रहा हूं? तो ये विश्व रूप भगवान जो है ना, स्रोत बन जाते हैं डर का। किनके लिए? राक्षसों के लिए, अधार्मिक लोगों के लिए। भीतानी, वो डर रहे हैं। और हे भगवान, वो ना इस कर्म के नियम से बचने का प्रयत्न कर रहे हैं। किस तरीके से? दिशा द्रवंती, हाँ, दिशा का पता ही नहीं, कहा इधर दौड़ रहे उधर दौड़ रहे, हाँ, भगदड़ मचा हुआ है, सब भागे जा रहे हैं। आप ये यहाँ पर लौकिक जो पुलिस है उससे भाग सकते हैं, बच सकते हैं, लेकिन ना आप ना कर्म के सिद्धांत और भगवान ने जो नियम बनाया उससे कभी नहीं बच सकते। इसलिए दिशो द्रवंती सिद्ध संघा सर्वः, जितने भी सिद्ध पुरुष है, ज्ञानी लोग हैं, जिनको पता है क्या क्या है, वो सर्वे नमस्यन्ति, वो सब आपको नमस्कार कर रहे हैं। और वो तैयार है स्वीकार करने के लिए जो भी आता है। कर्म के नियम के अनुसार जो भी मेरे जीवन में आ रहा है स्वीकार करते हैं। और अगर प्रार्थना भी करना है ना, तो उनकी प्रार्थना क्या होती है? हे भगवान, आप कर्म के नियम को मेरे लिए मत बदलो, लेकिन मुझे ऐसी भावना दे दो कि ना हम यहाँ पर स्वीकार कर सके, जिसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता उसको। अगर प्रायश्चित वगैरह है तो उसकी मुझे ज्ञान दो और शक्ति दो कि मैं प्रायश्चित कर सकूं, इसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन जो भी विकल्प रहित है,
जिसको सुधारा नहीं जा सकता, तस्मात् अपरिहार्य थे। मुझे ये जो विकल्प रहित परिस्थिति है इसको स्वीकार करनी है, इसको बोलते हैं नमस्कार। यही नमस्कार है। क्यों स्वीकार करना नमस्कार है? सर्वे सिद्ध संगा, ये जो समूह था सिद्ध लोगों का, वो आपको नमस्कार कर रहे हैं। 37 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। तस्माच्चतेन नमेरन् महात्मन् तस्माच्च तेन नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे कर्त्रे गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् अमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। तो यहाँ पर अर्जुन बोलता है कि जो भी आपकी इस महानता का गुणगान करते हैं, समग्रता से देख पा रहे हैं, तो उनके लिए आपको नमस्कार करना ना बड़ा प्राकृतिक हो जाएगा, उनको कोशिश नहीं करना पड़ेगा, अपने आप हाथ उठ जाएगा नमस्कार करने। जैसे कि ना देखिए, कुछ एक वैज्ञानिक लोग हैं ना, वो नई नई चीजें खोज निकालते हैं और वो इस सृष्टि की महानता को देख पाते, कितना विलक्षण है। दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक जो आइंस्टाइन था, उसने क्या बोला कि मैं ना यहाँ सृष्टि का अध्ययन कर रहा हूँ और इस अध्ययन को करते हुए मैं अपने आप को ना भगवान को शरणागत करने से रोक नहीं पा रहा हूँ, भगवान की महानता को सराहने से रोक नहीं पा रहा हूँ। ये सचमुच में आप जितना ना यहाँ पर समग्रता से चीज़ों को देखेंगे ना, उतने ही आपके अंदर विनय आ जाएगा, विनम्रता आ जाएगी। ये बहुत बहुत नेचुरल है। इसलिए अर्जुन यहाँ पूछता है, आप बताइए लोग नमस्कार क्यों नहीं करें? अगर लोग नमस्कार कर रहे हैं ना, तो यहाँ कोई आश्चर्य है ही नहीं भगवान। अगर वो नमस्कार आपको नहीं कर रहे हैं ना, तब आश्चर्य है, क्योंकि इतना अद्भुत पूरी सृष्टि समग्रता से देखो तो इसलिए देखिए कि भक्ति का विकास करने के लिए अगर किसी सृष्टि के किसी पक्ष का आप अध्ययन कर रहे हैं और विश्व रूप का आपने यहाँ अध्ययन किया है, तो आप किसी भी विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, चाहे बायोलॉजी हो, एंटोमोलॉजी हो। एंटोमोलॉजी किसको बोलते हैं मालूम है? कीड़े मकोड़ों का जो अध्ययन करते हैं। यहाँ तक कि आप कीड़े मकोड़ों को भी देखेंगे ना, कितने अलग अलग तरीके के हैं, कितने कलरफुल अलग अलग है, आप ना आश्चर्य हो जाएंगे। अंतरिक्ष का विज्ञान है, एस्ट्रोनॉमी, आपको आश्चर्य में ले आएगा। कोई भी साइंस है ना, विज्ञान है ना, उसमें आप गहराई से जाइए। आप यहाँ पर देखिए, टीवी चैनल, डिस्कवरी चैनल, नेशनल ज्योग्राफी, एनिमल प्लानेट, कहीं भी आप देखेंगे ना, आप ना आश्चर्य हुए बिना रह नहीं सकते। और अगर आप सिर्फ वैज्ञानिक है ना, तो सिर्फ आश्चर्य करके रुक जाएंगे, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, बड़ा अद्भुत लगेगा, क्योंकि आप सिर्फ वैज्ञानिक हैं। लेकिन अगर आप भक्त भी है ना, तो यही आश्चर्य अभिव्यक्त होगा भक्ति के रूप में। इसलिए कोई भी पक्ष है सृष्टि का, वो ना मुझे नमस्कार करने के लिए बाध्य कर देगा। इसलिए अर्जुन बोलता, कौन होगा जो नमस्कार नहीं करेगा? और अगर व्यक्ति नमस्कार नहीं कर रहा है ना, तो उसके छोटेपन को दिखाता है कि उसका मन कितना छोटा है। ऐसे व्यक्ति को सहानुभूति चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पर बहुत बड़ी चीज कोई ऐसी है जिसको मिस कर रहा है। जैसे कि मैं अगर बच्चा हूं और संगीत को सराह नहीं सकता, ये किसके कारण है? क्योंकि जो बच्चा है ना, बच्चा मन, वो उस संवेदनशीलता के स्तर तक नहीं पहुंचा है कि वो ना इस संगीत को सराह सके। इसलिए वो जो बच्चा है उस आयाम को मिस कर रहा है। उसी तरीके से जो भी नास्तिक है ना, जिन्होंने भी शास्त्रों को अच्छी प्रकार से नहीं समझा है, उनसे ना हम गुस्सा नहीं होते। हम क्या बोलते हैं, हमारी भावना क्या होती है? अरे भाई, वो तो यहाँ पर समग्रता वाला जो आयाम है ना, उसको मिस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने शास्त्रों को समझा ही नहीं। उनको अपने मन को संवेदनशील बनाना पड़ेगा ताकि वो ना इस संगीत को सराह सके, नहीं तो उनका जीवन कैसा है, गधे की तरह।
अरे क्या, जब आप ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो गधा वाला जीवन है। संस्कृत का एक श्लोक भी है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पृक्ष विषाणहीन तृणम न खादन्नपि जीवमानः तद्भागदेयम परमं पशु। एक ऐसा व्यक्ति जो कि साहित्य और संगीत को सराह नहीं सकता, क्यों? इसके लिए एक संवेदनशील मन चाहिए। ऐसा व्यक्ति न साक्षात पशु की तरह है। सिर्फ अंतर यह है कि पृच्छ विषा नहीं ना, उसका पूंछ नहीं है और उसका सिंग नहीं है, यही अंतर है। और जो बाकी जानवर घास खाने वाले, वो घास नहीं करता, यही अंतर है। और वो जो जानवर है ना, वो अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं, चलो कोई तो मिला जो ना प्रतिद्वंदी नहीं है, घास भी नहीं खाता और पशु भी है। पशु लोगों को खुशी हो रहा है कि क्या अच्छा, हमको यहाँ कंपटीटर मिल गया है। यहाँ पर हमारा कोई संगीत नहीं, संगीत जीवन में नहीं है, संवेदनशीलता नहीं, हमारे में ऐसी सूक्ष्मता नहीं है कि हम संगीत को सराह सके। उसी तरीके से अगर हम यहाँ बोलते ना या भगवान नहीं है ना, बोलते भगवान नहीं है, तो ऐसा नहीं कि भगवान नहीं है, ये बात है ना, हमारे पास एक्स्ट्रा एंटीना नहीं है भगवान को देखने के लिए, उसको सेंस करने के लिए, विश्व रूप की संवेदनशीलता को जानने के लिए। खैर कस्मात चते न मेरन, क्यों ना ऐसे लोग भक्त नहीं बनते हैं? अगर वो संवेदनशील है तो निश्चित रूप से वो भक्त बन जाएंगे। और कितने महान हैं आप! संवेदनशीलता यहां बात करता है भगवान की महानता का, गरीय से, हे भगवान, हे महान भगवान। क्यों? क्योंकि कोई चीज कोई बड़ा है ना, तो वो हमेशा उसमें आपको विश्वरूप महानता ये सब दिखाई देगा छोटे की तुलना में। गरीय से ब्रह्मणोप्यादि कर्त्रे, आपने तो ब्रह्मा जी को भी बनाया। पुराणों में हम यह कहानी सुनते हैं जिसमें विष्णु भगवान के नाभि से ब्रह्मा जी आए, पद्मनाभ वही बोला जाता है। तो कमल के फूल में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ये पुराणों की भाषा है, लेकिन वेदांत की भाषा क्या है? वेदांत की भाषा में बोलेंगे तो ईश्वर जो है वो समष्टि कारण है, चैतन्य शरीर। ब्रह्मा जी जो है वो समष्टि सूक्ष्म शरीर है, समष्टि कारण शरीर, समष्टि सूक्ष्म शरीर। समष्टि सूक्ष्म शरीर पैदा होता है समष्टि कारण शरीर से। अगर आप भूल गए ना सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर आदि, तो ना चिंता मत कीजिए, यहाँ जान लीजिए कि ये जो सृष्टि बनाई है ब्रह्मा जी आदि कर्त्रे, वो यहाँ पर ना ब्रह्मा जो बोल रहे हैं वो ब्रह्म नहीं है, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म नहीं है, ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं। अनंत, आप असीमित हैं। क्यों? समय और आकाश आपके अंदर है, आप समय और आकाश के अंदर नहीं है। देवेश, भगवान के सभी भगवान के भगवान, जगन निवास, जिसके अंदर पूरी दुनिया है, वो दुनिया के अंदर नहीं है, उनके अंदर पूरी दुनिया है। त्वम अक्षरम सदसत तत्परम यत, आप कारण हैं और आप कार्य भी हैं, और आप दोनों के परे हैं। आप कार्य रूप, कारण रूप, कार्य कारण विलक्षणाच। अचानक हम लोग वेदांत में आ जाते हैं, तो वेदांत वाले जो है ना बिना वेदांत के रह नहीं पाते हैं, उनको सब जगह वेदांत दिखाई देते हैं। तो आज यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।